आई हैव ऑल्सो स्ट्रगल्ड विद दिस सो मच। आपके डाउट्स और आपके इनसिक्योरिटीज आपके थ्रू स्टेम नहीं हुए हैं। अगर आप में डाउट्स आ रहे हैं, अगर आप में इनसिक्योरिटीज आ रही है, ये आपकी गलती नहीं है। Hey guys, welcome back to my channel. My name is Ishpreet and I am a money and manifestation coach, and I help you live your absolute best life, actually attract your absolute best life, but super duper effortlessly. I'm still in Auroville. If you've seen my last video, मैं Auroville अभी shift हुई हूँ recently and बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। कुछ तो change of plans हो रहे हैं। I think so कि जब तक इस वीडियो के बाद वाला वीडियो आएगा, you would have seen कि शायद मैं कहीं और हूँ, that's possible. But I love living this life जहाँ पर कोई ठिकाना नहीं है, कुछ नहीं है, कभी तुम यहाँ हो, कभी तुम वहाँ हो. This is the kind of life that I aspire to live. But coming back to the topic, आज हम बात करने वाले हैं, और फिर से अगेन मेरा मूड है हिंदी में बात करने का, तो हिंदी में बात करते हैं. आज मेरा मूड है आपसे बात करने का अबाउट सेल्फ डाउट्स एंड इनसिक्योरिटीज. ठीक है. नाउ नंबर वन, ये मैंने टॉपिक अभी इसलिए लिया है क्योंकि रिसेंटली बहुत से लोग मेरे आसपास, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा था दैट देयर आर सो मेनी पीपल हु स्ट्रगल विद दिस. एंड अगर मैं अपनी जर्नी देखूं तो ऑनेस्टली आई हैव ऑल्सो स्ट्रगल विद दिस सो मच, एंड टिल टुडे आई थिंक आई स्ट्रगल विद इट टू सम एक्सटेंट. थोड़ा बहुत आज भी मुझे लगता है कुछ चीज़ों को लेकर. ठीक है. स्पेशली लेट्स से एक्सेप्टिंग माई बॉडी एग्जैक्टली एज इट इज. कभी कभी इनसिक्योरिटी उसमें आ जाती है उस पार्ट में, बट मेजरली आई हैव डेल्ट विद इट. मैंने मास्टर कर लिया है कि अगर मान लो डाउट्स आए भी, अगर मान लो इनसिक्योरिटीज आए भी, तो हमें उनको कैसे ओवर पावर नहीं होने देना है. ठीक है. सो नंबर वन जो मैं आपको एक्नॉलेजमेंट देना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आप में डाउट्स आ रहे हैं, अगर आप में इनसिक्योरिटीज आ रही है, तो नंबर वन, ये आपकी गलती नहीं है. This is not your fault. The reason being कि imagine this, when we come into this world, when we come into existence, हमारे first day पर इस दुनिया के, we are a blank slate. Okay, we are limitless, absolutely powerful. We are such powerful creators in that moment because we are born creators. जब मैं manifestation की बात करती हूँ ना, बहुत लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि हम naturally manifestors होते हैं. तुम manifestation सीखते नहीं हो, तुम ऐसी चीज नहीं सीख सकते जो तुम already हो. बस difference ये होता है कि लोगों को realize ही नहीं होता है कि वो manifest कर रहे हैं. Every single moment of their life is a manifestation. अरे यार, मैंने सोचा था हिंदी में करूंगी ये वीडियो, लेकिन हिंदी इंग्लिश मिक्स हो रहा है, तो I'm just gonna go with it. So जब आपका फर्स्ट डे होता है इन दिस वर्ल्ड, आप लिमिटलेस होते हो, जैसा मैंने बोला. ठीक है. देयर इज नथिंग ऑन यू, कोई डाउट नहीं होता है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती, कुछ नहीं होता है ना. बहुत छोटे होते हो समझने के लिए, बट बेयर विद मी. बट फिर क्या होता है, लाइफ हैपेंस. ओके. फिर हमें कोई तो भी अंकल आंटी कहीं से कुछ बोलते हैं हमारे बारे में, यार हमारे दिमाग में बैठ जाती है. हमारी फैमिली कुछ बोलती है, बात बैठ जाती है. फ्रेंड्स कुछ बोलते हैं एंड वो बात बैठ जाती है. सो द फर्स्ट थिंग जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो ये है कि अंडरस्टैंड कि आपके डाउट्स और आपके इनसिक्योरिटीज आपके थ्रू स्टेम नहीं हुए हैं. आई वॉन्ट यू टू पॉज दिस वीडियो फॉर अ मोमेंट एंड थिंक अबाउट द वन इनसिक्योरिटी जो आप में सबसे ज्यादा है. ठीक है. अब सोचो कि वो इनसिक्योरिटी लास्ट टाइम, मतलब फर्स्ट मेमोरी आपकी क्या है उस इनसिक्योरिटी को लेकर. सोचो, और मैं आपको गारंटी देती हूँ कोई भी इनसिक्योरिटी उठा लो, कोई भी डाउट उठा लो, आप हमेशा नोटिस करोगे कि वो डाउट एंड इनसिक्योरिटी स्टेम होती है किसी एक्सटर्नल सोर्स से, किसी आउटसाइड सोर्स से. किसी ने आपको कुछ बोला और उसके बाद आपके दिमाग में वो बात बैठी है. वो आप उस इनसिक्योरिटी को लेकर पैदा नहीं हुए थे. सो नंबर वन, अंडरस्टैंड कि ये किसी और की दी हुई चीज है. जिस तरीके से हम किसी से कुछ खुशी खुशी लेते हैं, उसी खुशी से हम किसी को वो चीज वापस भी कर सकते हैं. सो एक चीज हमने एस्टैब्लिश कर ली कि हमारी इनसिक्योरिटी एंड डाउट हमारे अंदर से नहीं आई है, ये किसी और ने हमको दी है. नाउ द सेकंड थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दिस इज वेरी वेरी सिंपल टू डू. ठीक है. दिस इज हाउ वी आर गोना डील विद इट. द फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्टेंस एंड आइडेंटिफाइंग. बहुत लोग एक डिनायल मोड में होते हैं कि हम में तो ये चीज है ही नहीं, हम ऐसे है ही नहीं. अगर तो आप डिनायल मोड में हो तो यू कैनॉट रेक्टिफाई समथिंग जो कि आप मानना ही नहीं चाहते. ठीक है, कि आप में है. फर्स्ट चीज इज टू आइडेंटिफाई. आप खुद से सोचो कि ऐसी कौन से डाउट्स आते हैं आपके अंदर, वो इनर कॉन्वर्सेशंस क्या चलती हैं आपके अंदर, और ऐसी कौन सी इनसिक्योरिटीज हैं आप में अंदर जो आपको मालूम है, और नहीं भी मालूम है तो सोचो. एक पेपर लो, उसके ऊपर वो सारी की सारी लिस्ट डाउन करो. ये डाउट्स हैं, ये इनसिक्योरिटीज हैं, जो कुछ भी है. उसके बाद सबका सोचो द फर्स्ट मेमोरी यू हैव. डू दिस एक्सरसाइज क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि इनमें से कोई भी तुम्हारे अंदर से नहीं आई है. सो आइडेंटिफाई एंड देन एक्सेप्ट कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरे अंदर ये सारी चीजें हैं, बट नाउ आई एम विलिंग
to sort of do something about it. The number 2 thing is, जब तक आपके अंदर एक वो comfort level रहेगा ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ, it is very easy to live in these doubts and insecurities और दूसरों पे blame करना, saying कि यार इसने ऐसा किया, उसने वैसा करा, इसके कारण मैं ऐसी हूँ, इसके कारण मैं वैसा हूँ. ये चीज करना दुनिया का सबसे आसान काम है. जो चीज मुश्किल है वो है उसको एक्सेप्ट करके अपनी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लेकर एंड उस पर वर्क करना. दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. और इसी स्टेज पर आकर लोग बैकआउट हो जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला, विक्टिम मोड में आना बहुत आसान है, लोगों को ब्लेम करना बहुत आसान है, लेकिन 1000% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ की लेना बहुत मुश्किल है और उस पर वर्क करना बहुत मुश्किल है. तो अगर तो आप में अभी वो नहीं है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का अपनी लाइफ का, देन डोंट वॉच दिस वीडियो, इट्स नॉट गोना बी ऑफ एनी हेल्प टू यू. लेकिन इफ यू आर एट द स्टेज वेयर यू आर लाइक, यू नो व्हाट, screw this, I'm ready to sort of take it to the next level, I'm ready to improve myself, work on myself. So मैं सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा कि किसी ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं करा है, अगर करा भी है तो भी वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग. उसके बाद आइडेंटिफाई हमने कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है. देन वंस यू हैव रिटन ऑल ऑफ दीज थिंग्स डाउन, आई वांट यू टू टेक अ फ्रेश पीस ऑफ पेपर. मैं चाहती हूँ कि आप एक क्लैरिटी लाओ एज टू व्हाट इज द काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बी. अब जब भी आप वो नया लिखोगे, सो लुक एट द इनसिक्योरिटी एंड डाउट यू हैव ऑन दिस पेज. उसी का ऑपोजिट, व्हाट इज द काइंड ऑफ पर्सन यू नाउ वांट टू बी. किस टाइप का इंसान आपको अब बनना है, किस टाइप की फीलिंग से आपको अपनी इनसिक्योरिटी को रिप्लेस करना है. अगर मुझ में बॉडी इमेज इश्यूज हैं फॉर एग्जांपल, देयर आर 2 वेज. या तो मैं लिख सकती हूँ आई एम इन लव विद माई सेल्फ, आई एम इन लव विद माई बॉडी. बट बहुत लोगों के लिए ये चीज दिमाग रिजेक्ट कर देती है, बिकॉज यू नो you are not there yet. So instead of writing that, you can also write, I am open to the possibility of seeing and looking at myself differently. I am open to the possibility of treating myself with more kindness. I'm open to the possibility of XYZ, जो कुछ भी है. So the point being कि जो भी आपका पुराना बिलीफ है उसको आप नए बिलीफ में कन्वर्ट करो, नए स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो एंड पुराने बिलीफ को क्रॉस, लिटरली विद अ पेन और पेंसिल क्रॉस इट ऑफ. Do it with every single point that you have, every single point, and then make a decision. Make a decision if you are ready to step into this version of you. So once you're there, once you decide that you're ready to move forward, discard that old piece of paper. उसको फाड़ कर फेंको, उसको बर्न करो, जला दो, जो कुछ करना है करो, बट उसको साइड में फेंको. अब ये जो नए बिलीफ सिस्टम्स हैं आपके, उनको देखो. एंड देन सिर्फ लिखना काफी नहीं है और सिर्फ डिसाइड करना काफी नहीं है एंड सिर्फ उसकी इमोशन को फील करना भी काफी नहीं है. जो काफी है, जो काफी होगा इसके एडिशन में, वो ये है टू टेक इंस्पायर्ड एक्शन. नाउ लुक एट ईच वन ऑफ दोज सेंटेंसेस ऑफ द वर्जन दैट यू नाउ वांट टू बी एंड देन आस्क योरसेल्फ व्हाट इज द वन स्टेप that I can take towards this new belief. तो मान लो मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे 2020 में जब मैं अपना बिजनेस चालू कर रही थी तो मुझे बहुत इनसिक्योरिटी थी कि यार लोग, मैं वीडियो पे कितनी अजीब लगती हूँ और पीपल आर गोना सी माय फ्लॉज एंड पीपल आर गोना सी कि मैं कितनी इम्परफेक्ट हूँ, जो कि मुझे पता ही था मैं हूँ. एंड बहुत सी चीजें दिमाग में आ रही थी एंड आई वाज सुपर हेजिटेंट, बट आई डिड द सेम थिंग दैट आई टोल्ड यू. उसके बाद वो जब मैंने लिस्ट बनाई, उसके बाद मैंने देखा कि दिस इज द वर्जन I want to be, a version where I am confident, where I can speak confidently in front of people. Even though I felt that emotion in that moment, मुझे पता था कि इस चीज को कॉन्कर करने के लिए मुझे ये स्टेप लेना पड़ेगा. तो मेरे फेसबुक पे उस टाइम पर 1500 लोग थे एंड मैंने एक दिन डिसाइड करा, मैं अपने काउच पे बैठी थी एंड मैं प्रोक्रेस्टिनेट बहुत कर रही थी एंड आई रिमेंबर दिस वन मोमेंट वेयर आई वाज लाइक डन, दिस इज द मोमेंट, आई हैव टू डू समथिंग. मैं अपनी छत पर गई उसी वक्त इंदौर में, फोन को मैंने अपने 15 मिनट ऐसे घूरा एंड आई वाज लाइक ओके व्हाट डू आई डू, व्हाट डू आई डू, व्हाट डू आई डू, एंड देन आई प्रेस्ड लाइव. आफ्टर 15 minutes आई एक्चुअली वेंट लाइव ऑन माय फेसबुक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. आई हैड नो आइडिया मैं क्या बात करने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ, बट आई डिड इट. और अगले 3 महीने तक मैं ऑल्टरनेट डेज पर जाती रही लाइव. दैट इज व्हाई आज जब मैं ऐसे बात कर रही हूँ, दिस इज द रीजन. मैं ऐसी पैदा नहीं हुई थी, कोई ऐसा पैदा नहीं होता है. दे वर्क ऑन देमसेल्व्स. आई कुड हैव इजीली सेड कि अरे यार क्या है, ये है, वो है, डर है. माय रूल, माय मोटो ऑफ माय लाइफ इज फील द फियर एंड डू इट एनीवे. दिस इज व्हाट आई हैव ऑलवेज डन. मैं डरूंगी, हेजिटेट करूंगी. सेम विद माय इंस्टाग्राम. मुझे बहुत डर लगता था स्टोरीज पे जाने का, तो मैंने जाकर इंस्टा पे बात करना छोड़ो, गाना गा दिया. The entire extreme. So the point being कि you cannot expect this to change until you're ready to do all the steps that I mentioned and then take action also.
क्योंकि जब तक यू कीप टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो वैसा ही हूँ, मुझ में ये डाउट है, मुझ में ये इनसिक्योरिटी है, दुनिया भर की चीजें, ऑल्सो रिमेंबर दैट यू स्टे इन दैट वाइब्रेशन। आप उसी वाइब्रेशन में रहते हो। आपकी लाइफ इज अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द वे यू टॉक अबाउट इट। तो अपने आप से पूछो कि आप किस तरीके से बात करते हो अपनी लाइफ के बारे में। द मोर यू गोना से कि मुझ में ये इनसिक्योरिटी है, मुझ में ये डाउट है, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसा हूँ, आप उसी तरीके से रहोगे। ये सब चीजें भी काम नहीं करेंगी। सो दैट्स द नेक्स्ट स्टेप। आइडेंटिफाई द वर्ड्स एंड योर इनर कॉन्वर्सेशंस अराउंड दिस एंड यू हैव टू बी एक्सट्रीमली माइंडफुल ऑफ इट। अब गोइंग फॉरवर्ड अपने आप से बोलो कि अगर मुझ में ये इनसिक्योरिटी होती नहीं, अगर मुझ में ये डाउट होता ही नहीं, तो मैं क्या करता, तो मैं क्या करती, तो मैं क्या डिसीजन लेती, हाउ वुड आई शो अप एज, व्हाट वुड आई डू, हाउ वुड आई टॉक टू पीपल, वुड आई गो ऑन डेट्स अलोन बाय माई सेल्फ, वुड आई sort of go to concerts by myself। पता नहीं क्या एग्जाम्पल्स आ रहे हैं मेरे दिमाग में, बट द पॉइंट बीइंग कि जो जो चीजें आप तब करते हैं जब ये डाउट्स एंड इनसिक्योरिटीज नहीं होती, स्टार्ट डूइंग दो, स्टार्ट लिविंग द लाइफ ऑफ द पर्सन जिसमें ये डाउट्स एंड इनसिक्योरिटीज नहीं है। द बिगेस्ट विन जो आपकी लाइफ में हो सकती है ना, वो ये है कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल इस तरीके से करो कि अगर आपके अंदर डाउट्स आते हैं, इनसिक्योरिटीज आती हैं, इनको ओवर पावर होने की जगह आप इनको फील करो एंड दैट्स फाइन। बट अपने आप को रिमाइंड भी करो कि ठीक है, मुझ में ये थॉट्स आ रहे हैं, बट मुझे इन पे बिलीव करने की जरूरत नहीं है। मुझे हर थॉट को बिलीव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी मेरे थॉट्स में कोई पावर नहीं है। आई गिव देम पावर। मैं अगर अपने थॉट को ऑब्जर्व कर रही हूँ एंड आई गिव इट मीनिंग, that's the only time it gets meaning। उसके अलावा उसमें कोई मीनिंग नहीं है। It is as powerless as anything else। So अपने आप से ये पूछो कि नेक्स्ट टाइम जब ये डाउट एंड इनसिक्योरिटी आता है, क्या आप उसको ओवर पावर करने देते हो, कि क्या आप उसको ऑब्जर्व करते हो, बोलते हो ठीक है मुझे थॉट आ रहा है, लेकिन नंबर वन मैं इसको बिलीव नहीं करूंगा बिकॉज आई हैव अ चॉइस टू बिलीव और नॉट बिलीव। आई एम चूजिंग टू नॉट बिलीव। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, हाउ एम आई गोना इमीडिएटली स्विच माई कॉन्वर्सेशन इनसाइड मी। क्योंकि जितनी बार आप ये स्विच करोगे ना, मे बी आपको शुरुआत में बहुत बार करना पड़ेगा, लेकिन धीरे 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 ये एंड कंबाइंड विद एवरीथिंग दैट आई सेड इज गोइंग टू बिकम योर सेकंड नेचर। आपको अपने आप रियलाइज होने लगेगा कि फीलिंग डाउट्स इज 100% फाइन। नॉट लेटिंग ओवरपावर यू, दैट्स द रियल विन। सो स्टार्ट टू ऑब्जर्व, नॉट अब्जॉर्ब। And इसके बाद when you do all of this, you only have to show up as this person. You have to embody the feeling. I think ये point मेरे हर वीडियो में आता है, but honestly that's the crux of everything. That's the summary of everything. So irrespective of what you're feeling right now, what doubts and insecurities you have right now, क्या लोगों ने आपको बोला है कि you are good enough, you're not good enough, let me tell you, you are enough exactly as you are. There is nothing else that you need to have in order to fix yourself, in order to become whole, क्योंकि ये सब चीजें हम पहले से ही हैं। आपकी ये डाउट्स एंड इनसिक्योरिटीज से अवे भी जो जर्नी होगी, दैट इज नॉट टू बिकम अ बेटर पर्सन, दैट इज एक्चुअली टू अनबिकम एवरीथिंग दैट यू वर नॉट एट द फर्स्ट प्लेस एंड टू गो बैक टू दैट वर्जन ऑफ यू वर ऑन द वेरी फर्स्ट डे। So it is about unbecoming who you are not, because you already are limitless. You are enough exactly as you are. You are amazing exactly as you are. एक और प्रैक्टिस ऐड करो, कांच के सामने रोज सुबह खड़े होकर जो आपने अपने नए बिलीव्स लिखे हैं ना, say it out aloud. I am so and so and so. I am the guy or I am the girl who so and so and so. XYZ is my new normal. इन चीजों को जोर से बोलो so that you can hear it, so that you can hear the power of it, vibration of it, and tell me how your life changes. Do all of these things together and your life is going to change in massive ways. एक और चीज ध्यान रखो कि यार हम सब वर्क इन प्रोग्रेसेस है और हम एंड ऑफ आवर लाइफ तक वर्क इन प्रोग्रेसेस ही रहेंगे, लेकिन इट जस्ट कि वो लेवल ऑफ मास्टरी धीरे धीरे इंक्रीज हो जाती है। आप धीरे धीरे एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हो जहां पर इट डजंट मैटर एनी मोर, जहां पर आपको पता होता है कि मुझे अगर डाउट्स, okay, it's so funny, the moment I just froze is because अभी हम जहाँ गए थे सुबह, वहाँ पर दो बटरफ्लाईज पेयर्स में घूम रही थी और मैंने उसका वीडियो भी बनाया था। I'll put it up here। एंड अभी फिर से दो बटरफ्लाईज आ रही है, सेम कलर की, सेम कॉम्बिनेशन, एंड they are still in pairs। They came in the video। Oh my god, this is so, is this a sign? Okay,
Never mind. Okay, coming back to the topic. Please tell me अगर ये video helpful था. Please tell me if you're willing to work on yourself. If you have any questions, if you want to share anything, tell me what is the most powerful takeaway for you from this video. And on that note, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Share it with people you know is going to be helpful for them. A lot of people need this. I know that. So yeah, do your part, and I will see you in my next video. Bye. Accepting myself exactly as I am. So the point being, माइक पे मार दिया क्या मैंने? गई क्या? मैं अपने दिमाग में बोलोगे कि यार अरे फिर मैंने माइक पे मार दिया. कौवा ऊपर ऐसे बैठे से अटैक करने वाला है.